Hello everyone. Let's read lesson number 3 of class 5th social science book Our World. The name of this lesson is Study Earth Through Globe and Map. Sania and Sahil were gazing stars on the rooftop of their house. Sahil asked Sania, "You told me about continents, oceans and earth, but tell me, what does the earth look like?" सानिया और साहिल अपनी घर की छत पर खड़े होकर स्टार्स को देख रहे होते हैं बड़ी गौर से। तो साहिल सानिया से पूछता है कि तुमने मुझे कॉन्टिनेंट्स ओशियंस के बारे में तो बता दिया, लेकिन कुछ अर्थ के बारे में बताओ कि अर्थ कैसी दिखती है। सानिया आंसर्ड, आवर अर्थ इज़ लाइक अ टिल्टेड ऑरेंज विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड. She got an orange from the kitchen and inserted a pencil in it. She bent the orange in one side on the tip of the pencil. She rotated the orange on the tip of the pencil. Like this orange, our earth is not a sphere completely. It is slightly flat on the top and the bottom. There is north and south pole on the earth. See these parts of the earth on a globe. North pole is at the topmost point of the earth. The point which is at the bottom of the earth is called south pole. In the center of earth there is an imaginary line called the equator. बच्चों आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताती हूँ। सानिया ने जवाब दिया कि हमारी अर्थ एक टिल्टेड ऑरेंज की तरह से है, यानी एक झुका हुआ सा ऑरेंज। उसके बाद वो किचन में जाकर एक ऑरेंज लेकर आई, एक संतरा लेकर आई और उसमें उसने एक पेंसिल डालकर दिखाई। उसने ऑरेंज को थोड़ा सा पेंसिल की नोक पर से पेंसिल को झुका कर दिखाया। उसने ऑरेंज को पेंसिल पर रोटेट किया और बताया कि हमारी अर्थ भी बिल्कुल इसी ऑरेंज की तरह है। वो पूरी तरह से स्क्वायर यानी एक गोले की तरह नहीं है, बल्कि वो थोड़ी सी फ्लैट है, टॉप एंड बॉटम यानी ऊपर और नीचे से हल्की सी दबी हुई सी है। और ऊपर और नीचे जो आखिरी पॉइंट्स हैं उनको कहते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल। सी दीज पार्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन अ ग्लोब। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस ग्लोब में राइट साइड वाले ग्लोब में देखिए बीच में जो लाइन, इमेजिनरी लाइन यानी हमने इमेजिन कर लिया है कि यहाँ पर जो लाइन है उसका नाम है इक्वेटर, और सबसे ऊपर अर्थ का जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है उसका नाम है नॉर्थ पोल, और सबसे नीचे लास्ट पॉइंट का नाम है साउथ पोल। आई होप ये पिक्चर आपको समझ आई होगी। अब हम आगे का लेसन पढ़ते हैं। अर्थ रोटेट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑन इट्स ओन एक्सिस इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड रोटेशन। बच्चों आपको पता है कि हमारी अर्थ नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पूरी अर्थ घूमती है, रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, और इस मूवमेंट को कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चों। अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। बच्चों अपनी एक ही पॉइंट पर अपने एक्सिस पर घूमने के अलावा ये सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है। इस वाली मूवमेंट को कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस विच मेक्स डे एंड नाइट। One part of the earth facing the sun is day while the other part is night where the rays do not reach. तो बच्चों जब अर्थ रोटेशन करती है तो सन के सामने इसका हाफ पार्ट रहता है, उस जगह पर डे होता है, और बाकी का आधा पार्ट अर्थ का पीछे की साइड होता है जहाँ नाइट होती है। तो ये बात आप समझ गए कि रोटेशन ऑफ द अर्थ से दिन और रात बनते हैं, और ये एक चक्कर पूरा करने में, एक रोटेशन पूरी करने में 24 आवर्स का टाइम लेती है। अब शेप ऑफ द अर्थ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जा रहे हैं आपको। एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियंस पाइथागोरस चैलेंज्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड and moves on its axis.
About 500 years ago, a Polish priest, Nicholas Copernicus, declared that the earth moves around the sun. Earth takes 365 and 1/4 days to complete its journey around the sun. Its journey is called 1 year. Revolution of Earth cause winter, autumn, spring and summer seasons. बच्चों, एक बहुत पुराने ग्रीक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस। उन्होंने चैलेंज किया कि अर्थ जो है वो राउंड है और ये अपने एक्सिस पर घूमती है। और तकरीबन 500 साल पहले एक पॉलिश प्रिस्ट थे निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है और वो इसके लिए पूरे 365 यानी 365 दिन और 1/4 यानी एक दिन का क्वार्टर पार्ट यानी 6 घंटे और लेती है। इस पूरी जर्नी को कहते हैं एक साल। यानी सन के रेवोल्यूशन, अर्थ के रेवोल्यूशन से साल बनते हैं, इससे ही सारे मौसम बनते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉज विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एंड समर सीजन। Equator is an imaginary line which divides the earth into two equal parts. They are the northern hemisphere and the southern hemisphere. इक्वेटर बच्चों एक हमारी इमेजिन की हुई लाइन है कि वो हमने सोच लिया है ज़मीन को दो हिस्सों में बांट कर के बीच में एक इक्वेटर है और इसके बनने से दो ज़मीन के पार्ट्स बनते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। यानी ज़मीन के ऊपर के आधे हिस्से को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे के आधे हिस्से को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज़ लोकेटेड बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। साउदर्न हेमिस्फेयर इज़ बिटवीन इक्वेटर एंड साउथ पोल। द पार्ट ऑफ द अर्थ which is towards the sun is day and the other part is night. Earth revolves on an elliptical path around the sun from west to east direction. तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो इक्वेटर और नॉर्थ पोल यानी ज़मीन का जो नॉर्थ का लास्ट पॉइंट है उन दोनों के बीच के हिस्से को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और साउदर्न हेमिस्फेयर होता है इक्वेटर से साउथ पोल तक के बीच का हिस्सा। और सन के सामने अर्थ का जो पार्ट होता है वहाँ डे होता है और उसके अपोजिट साइड पर नाइट होती है। अर्थ रिवॉल्व्स यानी अर्थ जो रेवोल्यूशन लेती है एक पूरा, वो एक एलिप्टिकल यानी अंडाकार शेप में लेती है। बिल्कुल सर्कल में वो सन के चारों तरफ नहीं घूमती बल्कि अंडाकार लाइन होती है वो एक, उसमें वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चक्कर लगाती है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में समझाया गया है, इसको गौर से देखिए आप। इसमें लेफ़्ट साइड पे दिखाया गया है जून का मंथ और राइट साइड पे दिखाया गया है दिसंबर का मंथ। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी ज़मीन का ऊपर का आधा भाग सन की तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ पर सन की तरफ जो झुका हुआ हिस्सा है उस हिस्से में गर्मी होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी जून के महीने में। अब जब ये रेवोल्यूशन करती हुई यहाँ से इस साइड आती है जहाँ आपको राइट साइड पर बना दिख रहा है अर्थ का मॉडल, यहाँ पर सन की तरफ जो टिल्टेड पार्ट है अर्थ का वो है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो दिसंबर के मंथ में वहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, जो हिस्सा सन के पास ज़्यादा होगा वो है साउदर्न हेमिस्फीयर। समझ आया बच्चों? ये है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। यहाँ ऊपर इन्होंने 2 पॉइंट्स और बताए हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। देयर आर 365 and 1/4 day in a year. After 3 years, the 4th year has 366 days. This year called leap year. When February has 29 days instead of 28. बच्चों इन्होंने बताया क्योंकि हर साल में 365 दिन के अलावा एक पाव दिन और होता है तो 3 साल लगातार तो 365 डेज़ होते हैं, लेकिन जो चौथा साल होता है हर 4th ईयर में एक साल जो आता है उसको 366 का माना जाता है और उस साल को लीप ईयर कहते हैं। और उस साल में फरवरी में 28 के बजाय 29 डेज़ होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया, हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड हेमिस्फीयर, यानी ज़मीन के आधे हिस्से को हेमिस्फीयर कहते हैं।
बच्चों मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ कुछ पॉइंट्स और दिए हैं इन्होंने। रॉबर्ट पीस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल ऑन 6 अप्रैल 1909। बच्चों आपको पता है कि नॉर्थ पोल पर दुनिया में कौन सबसे पहले पहुँचे? वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रॉबर्ट पियर। वो 1909 में 6 अप्रैल को सबसे पहले पहुंचे नॉर्थ पोल पर। इन दिसंबर 1911 अ टीम ऑफ रोल्ड एमेंडसन फ्रॉम नॉर्वे रीच्ड फर्स्ट टाइम ऑन साउथ पोल। और साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे जो कि 1911 में एक टीम लेकर गए थे। और रोल्ड एमेंडसन ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ये 1911 में पहली बार पहुंचे साउदर्न पोल पर। अब देखिए बच्चों, ये आपको एक दिख रही है पिक्चर, ये है ग्लोब। और आपको पता है ग्लोब किसे कहते हैं? द वर्ड ग्लोब डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ग्लोबस मीन्स राउंड। बच्चों ग्लोब होता है अर्थ का एक छोटा मॉडल। ठीक है, अब हम आगे का लेसन पढ़ते हैं। Globe is very useful to know about the earth. Actually, globe is a model of earth. It means on the globe, each part of earth is represented and minutely placed on a smaller scale. ज़मीन के एक छोटे मॉडल को ग्लोब कहते हैं और ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ होती है अर्थ के बारे में जानने के लिए। मुझे उम्मीद है आप सबने ग्लोब देखा होगा बच्चों। अगर नहीं देखा है तो कोशिश करिए अपने पेरेंट्स से कह के अगर आप घर पर छोटा सा मॉडल इसका मंगवा सकें। इट मीन्स ऑन द ग्लोब ईच पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ रिप्रेजेंटेड एंड माइन्यूटली प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर स्केल। ज़मीन का हर एक हिस्सा छोटा करके यहाँ दिखाया जाता है। द फर्स्ट ग्लोब वॉज मेड 500 years ago. नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वर नॉट शोन ऑन इट. These continents were discovered by Italy's क्रिस्टोफर कोलंबस। पहला ग्लोब बच्चों 500 ईयर्स पहले बनाया गया था जिसमें नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट शो नहीं किए गए थे। और ये कॉन्टिनेंट्स बाद में इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किए, ढूंढे। कैसे ढूंढे बच्चों? He actually sailed in search of India. Columbus thought that if he moved in west direction, then he would reach India, which is situated in east. At that time, no one knew about North and South America. When Columbus traveled through Atlantic Ocean and reached a continent that he thought it was India, at that time, the continent was named Indies, which we call West Indies. तो बच्चों ये अमेरिका को ढूंढने की कहानी है। इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस एक बार नाव के ज़रिए इंडिया के तलाश में निकले। उन्होंने सोचा कि मैं यूरोप से वेस्ट साइड पर चलता जाऊंगा तो मुझे एक पॉइंट पर आकर इंडिया मिल जाएगा जो कि ईस्ट में है। तो जब वो चलते गए आगे काफ़ी बढ़ने के बाद में वो पहुंच गए अमेरिका। अटलांटिक ओशियन क्रॉस करने के बाद में एक कॉन्टिनेंट पर पहुँचे, उसका नाम था अमेरिका। लेकिन वो समझ रहे थे कि मैं इंडिया पहुँच गया, लेकिन वो अलग ही कोई और सा कॉन्टिनेंट था, इसीलिए उसका नाम इंडीज़ रखा गया। तब से उस जगह को वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको कोलंबस का रास्ता दिखाया गया है। जो आपको ब्राउन कलर नज़र आ रहा है, ब्राउन कलर की लाइन, ये इटली से वेस्ट इंडीज़ तक का कोलंबस का रास्ता है जब वो वेस्ट इंडीज़ पहुँचे थे। इस तरह से अमेरिका की खोज हुई थी। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स अ पोर्टुगल फर्नांड मैगलन सेल्ड एंड completed a round of the earth. This sea voyage took 3 years to complete. बच्चों उसके कुछ साल के बाद पुर्तगाल देश के फर्डिनंद मैगलन उन्होंने एक सफ़र समुंदर का शुरू किया और उन्होंने अर्थ का, हमारी धरती का पूरा एक राउंड लगाया पहली बार। और इस समुद्री सफ़र में पूरे 3 साल का समय लगा। आपको ब्लू लाइन दिख रही है बच्चों, ये यूरोप से शुरू किया इन्होंने, फिर इधर से होकर साउथ अमेरिका के नीचे की साइड से होते हुए फिर ये वेस्ट की तरफ चलते चले गए, फिर गोल घूम के आपको मैप के ऑस्ट्रेलिया की तरफ पीछे से आती लाइन नज़र आ रही है,
फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से होते हुए एशिया के नीचे, अफ्रीका के नीचे से होते हुए ये वापस अपने पुर्तगाल देश, यूरोप के एक देश में पहुंच गए। इस मैप में आप देख सकते हो ना। इसी तरह से बच्चों आप वर्ल्ड मैप में क्रिस्टोफर कोलंबस और पोर्टुगल के फर्डिनेंड मैगलन का रास्ता ज़रूर दिखाइएगा। अभी आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं मैप के बारे में। हाउ कैन वी प्लेस globe to draw the pictures of the earth on paper? We use a map on a flat paper to display part of earth. बच्चों हम ग्लोब कैसे रख सकते हैं एक पेपर पर पिक्चर बनाने के लिए? उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक मैप बनाते हैं। देखिए इन्होंने किस तरह से ग्लोब का पूरा पेपर हटाकर उसे फ्लैट करके आपको दिखाया है कि इस तरह से हम वर्ल्ड का मैप बनाते हैं। क्योंकि रियल में तो हमारी वर्ल्ड राउंड है, स्फेयर है, बॉल की तरह है, लेकिन उसको अगर हम फ्लैट दिखाना चाहें तो उसका मैप इस शेप में बना सकते हैं। यू माइट रिमेंबर दैट सानिया एक्सप्लेन्ड अबाउट द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एन ऑरेंज। आपको याद है बच्चों कि सानिया ने बताया था कि अर्थ बिल्कुल एक ऑरेंज की तरह दिखती है। टेक वन ऑरेंज, रिमूव इट्स पील केयरफुली एंड प्लेस दीज फ्लैट पील्स ऑन द टेबल। दिस विल लुक लाइक अ मैप ऑफ द अर्थ। इन्होंने यहाँ बताया बच्चों कि आप एक ऑरेंज लीजिए, उसको छील लीजिए और उसके छिलके को ज़मीन पर बिछाने की कोशिश करिए, सीधा रखने की। तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि हम ग्लोब की सहायता से मैप कैसे बनाते हैं। दिस विल लुक लाइक अ मैप ऑफ द अर्थ। रैप अ ग्लोब विथ ट्रेसिंग पेपर। मार्क द लाइन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड प्लेस इट ऑन द फ्लैट पेपर। ग्लोब हैज़ टेकन द शेप ऑफ मैप। अगर आपके पास एक ग्लोब है, आप ग्लोब के ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर, छापने वाला पेपर रैप कर दीजिए। फिर उसके ऊपर आपको अंदर की लाइंस दिख रही होंगी कॉन्टिनेंट्स की, तो आप पेन की सहायता से उन कॉन्टिनेंट्स को ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद ग्लोब पर से वो पेपर जब आप हटाकर ज़मीन पर बिछाएंगे तो आपको फ्लैट पेपर पर अर्थ का मैप मिल जाएगा। Just like a globe, even on the map, each part of the earth is displayed on a smaller scale. Actually, after minimizing it, that's why on map 10 centimeter distance is shown in 1000 kilometer on surface. बिल्कुल ग्लोब ही की तरह बच्चों अर्थ पर भी ज़मीन के, धरती के बड़े पार्ट को छोटा करके दिखाया जाता है। इसी वजह से हम मैप पर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ मैप के नीचे स्केल बना है एक और लिखा हुआ है 1 is equal to 1 is to the ratio to 1000, यानी 1 सेंटीमीटर का रेशियो जो है वो 1000 किलोमीटर के बराबर है। कंपैरिजन बिटवीन ग्लोब एंड मैप। अब ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस होता है ये देखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 इज़ मैप। ऑन अ मैप इवन अ स्मॉल प्लेस लाइक अ टाउन, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री कैन बी शोन। एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी शोन ऑल्सो। बच्चों मैप पर हम किसी स्मॉल प्लेस को, जैसे किसी टाउन, किसी शहर, किसी छोटी कंट्री को भी एनलार्ज करके देख सकते हैं। देखिए बच्चों जैसे यहाँ साइड में इन्होंने किसी शहर का मैप दिखाया है, दिल्ली का, जहाँ पर के रामकृष्णपुरम, वसंत विहार, ये सब इलाके पढ़े जा सकते हैं। और नीचे देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली का एक मैप है। लेकिन बच्चों ग्लोब में क्या आप ऐसा कर सकते हैं, एक रोड का नाम पढ़ सकते हैं या एनलार्ज करके दिखाया जा सकता है? चलिए देखते हैं, ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। द एंटायर अर्थ कैन बी शोन ऑन अ ग्लोब। ग्लोब पर पूरी अर्थ एक साथ शो की जा सकती है। वर्ल्ड्स स्मॉल प्लेसेस कैन नॉट बी स्टडीड इन डिटेल। दुनिया की छोटी जगहें उसमें डिटेल में नहीं पढ़ी जा सकती। एज कम्पेयर टू अ मैप, ग्लोब इज़ अ बेटर मॉडल ऑफ द अर्थ बिकॉज of the earth central part is bigger than its top and bottom and globe shows it the same. तो अगर हमें छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना है, छोटे इलाकों को, छोटी गलियों को, छोटे रोड्स को, तब तो हमें मैप में देखनी पड़ती हैं। लेकिन एक्चुअल मॉडल जो अर्थ का है वो है
ग्लोब, क्योंकि ये ग्लोब जो है वो अर्थ ही की तरह बीच में से चौड़ा और ऊपर और नीचे से छोटा है। Let's do something. Keep one globe and map before you. Now compare both. Observe how Earth is shown in both globe and map. यहाँ इन्होंने कहा कि आप अपने सामने एक ग्लोब और मैप को रखिए और फिर उन दोनों को कंपेयर करिए, उसमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आप अर्थ के बारे में बहुत ध्यान से और सब कुछ सीखना चाहते हो तो मेरी राय है कि आप बाज़ार से एक वर्ल्ड मैप ख़रीद के लाओ बड़ा सा, और अपने घर की एक वॉल पर हैंग कर दो, और साथ ही साथ एक छोटा सा ग्लोब भी ख़रीद लीजिए, जिससे कि आपको अर्थ के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।